आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात करेंगे रामपुर के सांसद विधायक मोहम्मद आजम खां की, जो राजनीतिक दोराहे पर खड़े हैं। उन्हें लोकसभा या विधानसभा में से एक सीट चुननी है। पहले हम बात करते हैं उनके राजनीतिक कैरियर की, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ। और जब उन्होंने रामपुर लौटने के बाद पहला चुनाव लड़ा तो उस पहले चुनाव में वो चूक गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर ऐसा मोड़ आया उनकी राजनीति का कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार ज़रूर ये हुआ कि 1996 में वह फिरोज़ अली खां से विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन ये उनकी राजनीति का बड़ा पड़ाव साबित हुआ। यहाँ से उनका सफ़र दिल्ली के लिए शुरू हो गया और वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। अगर हम आज़म खां की सियासी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने झंझावतों का सामना किया है, मुश्किलों से लड़े हैं और अभी भी मुश्किलों से लड़ने का उनका ये सफ़र जारी है। वसीम बरेलवी का ये शेर कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया फिर भी जलता हुआ रह गया, ये उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से जाहिर करता है। अब आज़म खां के सामने दिक्कत ये है कि वो लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए भी चुन लिए गए हैं। जिस तरह से रामपुर का माहौल है, रामपुर के आवाम ने उनका साथ मुश्किल भरे हालात में भी नहीं छोड़ा। पहले उन्हें लोकसभा में पहुंचाया और जब लोकसभा में पहुंच गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफ़ा दिया तो वहां से उनकी पत्नी को उपचुनाव जिता लिया। ये तब की बात है कि जब आज़म खां पर सरकार की तरफ से शिकंजा कसा जा चुका था, उन पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और उसके बाद वो सीतापुर जेल चले गए। इसके बाद भी आवाम और उनके बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, इतने कि अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आज़म खां ने जेल से रहते हुए ये चुनाव लड़ा, वो जीते और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां भी स्वार टांडा विधानसभा से चुनाव जीत गए। लेकिन जिस तरह से समझा जा रहा था कि आजम खां की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सत्ता परिवर्तन के बाद वो फिर से बाहर आएंगे, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में बनने जा रही है और उससे पहले जिस तरह का माहौल है उसमें आज़म खां के लिए ये फैसला लेना है कि वो विधानसभा में रहें या फिर लोकसभा जाएं। दबाव उन पर पार्टी की तरफ से शायद ये है कि लोकसभा में वो बने रहें, लेकिन जहां तक आज़म खां के समर्थकों का सवाल है तो उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि आज़म खां को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इस मांग को उठाने वालों में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता फसाहत अली खां शानू भी हैं, जिनकी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही हैं। फेसबुक पर वो खुलकर लिख रहे हैं कि आज़म खां को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह को आगे लाया जा रहा है, अखिलेश यादव उनसे मुलाकात कर चुके हैं, आज़म खां के लिए मुश्किल हो गया है कि उन्हें सदन में नेता विरोधी दल बनाया जाएगा। बहरहाल मांग हो रही है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आज़म खां की राजनीति इस बार पर टिकी है कि किसी भी तरह वो जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आएँ। उनकी 5 मामलों में जमानत हो चुकी है और परवाना भी जेल को भेज दिया गया है। अब शत्रु संपत्ति के मामले में जो उन पर मुकदमा है उसमें जमानत होने से रह गई है, उसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। वो फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद यह है आज़म खां के समर्थकों को कि आज़म खां जल्द ही रिहा होकर आ जाएंगे। लेकिन जब वो रिहा होकर आएंगे या अगर रिहाई में देर भी होती है तो उन्हें ये फैसला लेना होगा कि वो लोकसभा जाएंगे या विधानसभा जाएंगे। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि आज़म खां लोकसभा छोड़ने के बाद यूपी की ही राजनीति करेंगे। अब बस ये देखना होगा कि आज़म खां की तरफ से विधिवत फैसला क्या आता है। लेकिन रामपुर में जिस तरह की बिसात सजी हुई है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसमें ये तय माना जा रहा है कि आज़म खां एक बार फिर से यूपी में लौटने जा रहे हैं।